मैं एक कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ जो मेरे एक दोस्त की कहानी है। तो मैं उसे अपने शब्दों में मैंने बयां किया है। उसका टाइटल है, उसका जो नाम है, जलती हुई रोशनी की बिखरी चमकदार पृष्ठ। जलती हुई रोशनी की बिखरी चमकदार पृष्ठ। एक टेंट नुमा घर में बेड नंबर 374 पर सोता, बैठता, लेटता था। वहां सायकाल में एक प्लास्टिक बैग दवाई का पिटारा दिया। अब सिलसिला चल चुका था। डॉक्टरों का चेकअप शुरू हो गया। यहीं आकर कई दोस्त बन गए। एक सबसे अच्छी बात, इस टेंटनुमा क्षेत्र में एक ही कलर के वस्त्र पहनकर डॉक्टरी जांच वाले, खाना देने वाले, सफाई कर्मचारी अपना कार्य करते। किसी को भी गुस्सा, द्वेष, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना थी। सबसे प्यारा संदेश, हर कोई हर बात को मानते थे, जैसे किसी छोटे बच्चे का हॉस्टल लग रहा। जहां थोड़ा दुख होता था, पास वाला उसके दुख को सुनता और समझता कि हम है ना यहां पर। खैर, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मुझे कभी याद आए तो इस लिखे लेख को पढ़कर इस समय को याद कर सकता। मैं कुछ दिन वार्ड या हैंगर ए में रहा था। वहाँ कुछ दवाई दी गई, लेकिन इस दवाई के साथ मुझे नए दोस्त भी मिल गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुलाकात, जान पहचान आदि। ये नहीं कह सकता कि सोता नहीं था, चाहे कितना भी लेट सो रहा हूं, लेकिन सुबह का रूटीन बन गया। उठने, सुबह का कार्य, व्यायाम, दवाई आदि। किसी को किसी भी तरह से कोई आपत्ति नहीं थी कि तुम हल्ला मत करो। वो बेबस बना देते। हम अपनी जिंदगी को मुझे सुख नहीं, मुझे दुख, कि मुझे सुख नहीं, मुझे दुख ही दुख है। बाकी कभी ऐसा आपको लगे कि आप बेबस हो रहे हैं तो अपने आसपास थोड़ा झांक कर देख लीजिए, आपको परेशानी मिल जाएगी। खैर, वापस आते ही जिस पर हम बातचीत कर रहे थे कि इंसान एक हवा के झोंके जैसा है। क्योंकि आज पिछले कई दिनों के मेरे साथी रहे, आज सुबह यहां से विदा हो गए। जाने अनजाने हम एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। उनके जानने से कुछ अकेलापन भी दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था, परेशान कर रहा था। पर अच्छा भी है कि वो आज सुबह अपने अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों से मिल सकेंगे। ये समय का पहिया है कि जो हम सभी को रुलाता है और हंसाता रहता है। आज दिल में मेरे बहुत जद्दोजहद चल रही है। मन करता है कि काश मेरे पास भी कबूतर के पंख होते और मैं भी आज इस पिंजरे से दूर चला जाता, अपने घर, अपने परिवार के साथ रहकर भोजन करता, कुछ उन्हें अपनी बताता, वो कुछ अपनी सुनाते और उनकी सुनता। ये कोविड सेंटर मुझे आज उस मीलों दूर के फैले रेगिस्तान की याद दिला रहा है, जहां पर उसकी कण कण चमकती रेत मुझे एक धीमी सी खुशबू देकर मुझे एक आने वाले सवेरे की राह दिखा। और हाँ, ये सही है, यहां से निकलने के बाद मैं भी हर आम इंसान की तरह जीवन की चुनौतियों का सामना करूं, क्योंकि जीवन की गहराई हमारे साथ साथ चलती रहेगी। न जाने हम उस गहराई को छू भी पाएंगे या नहीं। ठीक वैसे भी जैसे एक अथाह रेगिस्तान को मीलों दूर तक फैला, न जाने अपने अंदर कितनी चुनौतियां लिए बैठा। आज मुझे यहां पर इल्जाज एहसास कराते हुए अपने आप से मुझे लगा कि क्या हो गया। ये 12 दिन कैसे चले गए मुझे पता नहीं चला। रोजाना वही हल्का फुल्का खाना, वो भी दिन में 2 बार खाकर अब मैं ऊब गया। पर क्या करें, कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं मेरे पास। लेकिन ये कहा जाता है, थोड़े में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये खाना भी किसी अमृत से कम नहीं है।
क्योंकि ये मैं अपनी ज़िंदगी के जीने व उसे बचाने के लिए खा रहा हूँ। इसके बाद दवाई भी तो खानी है। तो बस यही सब चल रहा है इस डॉक्टर पेशेंट के खेल में। अजीब सी मित्रपन बनता जा रहा है। इस डॉक्टर और पेशेंट के खेल में अजीब सा मित्रता का पन बनता जा रहा है। क्या पता था मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, पर सोचता हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। असमंजस सा हो रहा है कि कैसे बोलूं, कभी बेजुबान सा, कभी मदहोशी दवाइयों को खाने के बाद हो जाता। ऐसा लग रहा था बारंबारता श्रेणी की तरह समय व्यतीत हो रहा। सफेद रंग का बेड, नीले रंग का बिस्तर, सोने के लिए, आराम करने के लिए एक सरकारी मेहमान बनकर जी रहे। सुबह सुबह अलग अलग आवाजें आती, कभी किसी का नाम तो कभी किसी को छुट्टी। खुशी का हजार, जाते जाते डॉक्टर कुछ निर्देश देती, किसी को जाते घर को वापस तो उम्मीद जगती, फिर वापस अपने क्षेत्र में थोड़ा घूमते घूमते हंसते, फिर वापस निर्देशों वालों जिंदगी शुरू हो जाती। समय को व्यतीत करने के लिए कैरम बोर्ड, चेस खेलने के लिए दिए गए, ताकि किसी को भी ये जगह अजीब सी ना लगे या महसूस ना हो। घर जैसा ही माहौल लगे हर एक। यहाँ हिदायत और निर्देशों में रखा गया ये अलग ही समय जो जीवन के उथल पुथल सा नहीं लगा। ये अलग ही समय जो जीवन से उथल पुथल सा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लगा मानो वापस से बचपन जीने को मिल गया। कुछ दिन हैंगर ए में बिताने के बाद हैंगर बी में भेजा गया। बाकी के दिन अब दूसरे उसी तरह के टेंटनुमा क्षेत्र के अंदर एक नए बेड 178 पर आया। वहीं मेरे बराबर में 176 पर मेरे दोस्त को मिला। खैर, उसके साथ बिताया हुआ समय याद रहेगा। हम दोनों एक ही बेड पर चाय पीते, स्नैक्स खाते, लंच डिनर, बहुत सारी बातें करते रहते। पर सच में मैं और वो एक दूसरे को जगाते, एक साथ सुबह का व्यायाम करते। दो अजीब अनजान व्यक्ति कैसे दोस्त बन गए पता नहीं। सच में दूसरी जो मुझे यहां से मिले दोस्त नए, एक नई मुलाकात भी हुई। एक डॉक्टर से बहुत प्यारी सुनहरी अच्छी सी दोस्ती भी हुई। वो प्यारी सी डॉक्टर श्वेता जी। खैर, ये सब अपने साथ इन पलों को समेट कर ले जाता हूं। जो भी हुआ सब ठीक है अब तक, ये दिन हमेशा याद रखूंगा। बाय। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, एक्टर्स द आर्टिस्टिक रूट चैनल से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और आपको कुछ कमेंट करना है इस कहानी के ऊपर कि और थोड़ा बारीकियां चाहिए, तो मैं आपके कमेंट्स सुनूंगा। जो आप लिखेंगे उनको सुन के और अच्छे से राइट डाउन करूंगा। एंड बाकी आप लोग छोटी छोटी बातों में हंसना सीखिए, जीना सीखिए। बड़ी चीज तो कितने दिन अच्छा लगती है, जैसे शादी का मंडप एक रात का होता है, अगले दिन सब सन्नाटा। आप सभी को नमस्ते करता हूं और खुश रहिए। और हर वक्त चाहे कुछ भी हो, कोई भी पल हो, उस वक्त अपने आप को बच्चा बनाकर देखिए कि आप उस परेशानी से कैसे निकल सकते हैं। हम बच्चे थे तो हम कैसे निकल जाते थे। तो धन्यवाद आप सभी का, मेरे फैमिली मेंबर्स का। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को बेरंग नहीं, रंगों भरी दुनिया में बदल कर देखिए। ये सब आपकी मेहनत से हो सकता है, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपका दिमाग है, आपकी सोच है, आपका वक्त है और आपकी मेहनत है।
जो आपको उठाएगी भी और गिराएगी भी। इसमें कोई असमंजस नहीं है। गिरेंगे तो पता चलेगा क्यों गिरे, और उठे हैं तो भी पता चलेगा क्यों उठे। धन्यवाद।